हेलो डियर, जय हिंद टू एवरीबॉडी। दिस इज योर इंग्लिश मेंटोर हर्ष प्रताप सिंह। आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद हर्ष प्रताप पर। आपको पता है पिछले 2 साल से एसएससी के मार्केट में टीचर्स इंडस्ट्री में क्या हो रहा है? सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे। बहुत अच्छी बात है कि पहले सिलेक्शन लिया है फिर सिलेक्शन दिलाएंगे। तो आप मुझे देख रहे हैं, क्यों मेरा सेल्फ स्टडी प्रोसेस आप मुझे देखना चाहते हैं? पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं भी एक सिलेक्टेड बंदा हूं। अभी मैं आपको रोल नंबर दिखाऊंगा तीनों एग्जाम्स के, अपने एसएससी के, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ के। एक तो पहला मुद्दा ये। दूसरा मुद्दा ये कि ये कभी जरूरी नहीं होता है यार कि कोई सिलेक्टेड ही हो वही आपको सिलेक्शन दिला सकता है। ठीक है, पहली चीज तो अपने दिमाग में आप सभी एसएससी के बच्चे ये जान लें। ठीक है, यहां पर फिक्स कर लो, क्योंकि तुम लोग के दिमाग में ही चलता है। मैं बहुत देखता रहता हूं कि बच्चे अदर यूट्यूब पर भी पढ़ा रहे होता है, टीचर तो कमेंट करते हैं, क्या सर आपने एसएससी क्वालिफाई किया है? बेटा आप उसके कंटेंट को देखो, बेटा आप उसके वे ऑफ डिलीवरी को देखो। इससे भी बहुत सारे अच्छे टीचर्स पीछे हैं, उन तक बच्चा पहुंच ही नहीं पा रहा है। बट आपके अपने हर्ष प्रताप सर पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस एसएससी के फील्ड में और सिलेक्शन का एक्सपीरियंस, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, प्री और मेंस का भी रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगा अपना। तो आपको ये श्योर होगा कि एक्सपीरियंस भी है, सिलेक्शन भी है, और इंग्लिश में 50 आउट ऑफ 50 कैसे लेकर के आएंगे सीजीएल 2025 में। बस इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के आखिरी तक देखना, और वीडियो के नीचे कमेंट, लाइक और शेयर बहुत ढेर सारा करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात देखो डियर, ऐसे क्राउड मैंने भी पढ़ाए हैं जब मेरी एज 23-24 साल हुआ करती थी। ऐसे क्राउड हमने भी पढ़ाए हैं कि लॉकडाउन क्राउड है। आपको पता है ऑफलाइन एक्सपीरियंस के साथ पिछले 5 साल का ऑनलाइन एक्सपीरियंस बहुत ही औसम रहा है मेरा, राइट? थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते, ध्यान से देखना डियर। ये कंप्लीट क्राउड हुआ करता था जब बैच फुल हुआ करता था, अदर हॉल में भी क्लासेस चला करती थी, तो बहुत अच्छा फील होता था। वो एक समय था, वो एक दौर था, जो वो दौर खत्म हो चुका है मुखर्जी नगर की मार्केट में। एक ही दो कोचिंगों में है, बाकी कहीं नहीं है। आगे की तरफ आइए बिल्कुल ध्यान से। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं कि सर आप सिलेक्टेड हैं, आप सिलेक्शन दिलवाएंगे, इसका प्रूफ दीजिए। ये रहा मेरा रोल नंबर 22066213। सिलेक्टेड हूं, सिलेक्शन जरूर दिलवाऊंगा। ये तो है ही, प्लस एक्सपीरियंस भी है भाई। ऐसा नहीं है कि कल का रिजल्ट है और आज मैं पढ़ाने उतर गया हूं। पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस ऑफलाइन का और ऑनलाइन का कंप्लीटली इस बार मैं झोंकने जा रहा हूं। अगर आप हमारे साथ इसी यूट्यूब चैनल पर बराबर मेरी वीडियोस को देखते हैं, पक्का है आप 50 में 50 100% ला सकते हैं। बस मेरे कंटेंट को आप पढ़ लीजिए, गारंटीड आ सकता है भाई। अब देखो ध्यान से, आप अगर देख पा रहे होंगे यहां पे लिखा है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग आपकी तभी होती थी जब आप प्री और मेंस क्वालिफाई कर लेते थे। मैं हर्ष प्रताप सिंह हूं, मेरी कैटेगरी जनरल है, और आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जनरल कैटेगरी में जब आप कोई प्री एग्जाम क्लियर करते हैं ना, तो बहुत अच्छा फील होता है आपको। इस बात को जान लें। मेरी जीएस बिल्कुल ढक्कन थी, हमेशा 2 4 5 नंबर आते थे, लेकिन मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के दम पर तीनों प्रीलिम्स में हमेशा फोड़ देता था। एक ही 2 बार मैंने अटेम्प्ट लिया था, उसके बाद मौका मिल गया पढ़ाने का, फिर मैंने छोड़ दिया, प्रिपरेशन ही छोड़ दिया था मैंने भाई। आपके सामने रिजल्ट है प्री और मेंस का, टाइपिंग टेस्ट मैंने दिया ही नहीं, और अच्छा खासा स्कोर था मेरा भाई, क्योंकि तब तक टीचिंग इंडस्ट्री में इन कर गया था। आगे की तरफ देखो बिल्कुल ध्यान से। नेक्स्ट, इस वीडियो को 2201252799, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये देखिए कैटेगरी 9, कैटेगरी भी देख लो आप, हर्ष प्रताप सिंह भाई 147.50 स्कोर था। मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस मिलाकर के, जीएस में 5-6 नंबर मेरे आते थे हमेशा। ठीक है, तो इंग्लिश को कैसे पढ़ना है 90 डेज में, बस वीडियो में बने रहना। मैं आपको आखिरी में बताऊंगा, वो आपके लिए बहुत ही बड़ा क्रक्स होगा। ध्यान से सुनना। अब आ जाओ नेक्स्ट। भाई सीपीओ एग्जाम भी होता है, तो सीपीओ क्यों छोड़ू मैं? सीपीओ का भी रोल नंबर जरा एक बार ध्यान से देख लेना, 30, 100, 46, 170, हर्ष प्रताप सिंह, और कैटेगरी देख लो 9। अगर आप उस समय का स्कोर देखोगे 128.50, और कट ऑफ लगी थी लगभग 105 106 के आसपास। कट ऑफ से प्री में ही 23.50 आ गया था मैं जनरल कैटेगरी में डियर। इसके 5-6 महीने बाद पढ़ाना भी शुरू कर दिया था, देख लो आप, मैं छोटा सा बालक था बिल्कुल। ठीक है, 5-6 महीने पहले मैंने, 5-6 महीने बाद पढ़ाना भी मैंने शुरू कर दिया था। रिजल्ट के बाद, सीएचएसएल के रिजल्ट के बाद जब मेंस क्लियर, सीजीएल का रिजल्ट आया, इंग्लिश में मेंस से बहुत अच्छे स्कोर रहे। ठीक है, खैर ये सब इसलिए दिखाना पड़ता है ना यार, कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू प्रूव योरसेल्फ। आजकल इंडस्ट्री चेंज हो चुकी है। आप टीचर हैं तो आप दिखाइए कि क्या आपने भी क्रैक किया था, तो देख लो भाई प्रॉपर। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली सीढ़ी होती है एसएससी की, स्टेप 1।
अगर आप स्टेप 1 क्लियर कर ले गए ना, एक ही स्टेप रहता है मेंस, फिर ज्वाइनिंग। तो आगे आने वाली बात को बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, 5 मिनट करियर चेंज हो जाएगा तुम्हारा। ध्यान से सुनना भाई, आ जाओ देखो ध्यान से भाई। नेक्स्ट, सबसे पहले आपके फोन में तो ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होना चाहिए, एग्जाम यात्रा, गूगल प्ले स्टोर। अगर किसी के पास आईफोन है तो iOS, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा मेरे इस नंबर पर 7678381218, मैं आपको iOS का लिंक दे दूंगा। अगर आप लैपटॉप में पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको लैपटॉप का लिंक दे दूंगा, सारी व्यवस्था है, दिक्कत कोई भी नहीं है, बस व्हाट्सएप करना। आगे की तरफ आओ बिल्कुल ध्यान से। नेक्स्ट, ये बैच ट्रेंडिंग बैच है, इंग्लिश स्पेशल, इसी एप्लीकेशन एग्जाम यात्रा पर। और ये 499 का नहीं है, मैं भी एक स्टूडेंट रहा हूं, मुझे पता है एक पेन क्या होता है। ओनली एंड ओनली 200 रुपीज, ओनली एंड ओनली 200 रुपीज। 200 रुपए में वो कंटेंट, वो दमदार कंटेंट की अगर आपने एग्जाम के पहले सारी वीडियोस कवर कर ली, सिलेक्शन आपका कोई नहीं रोक पाएगा, गारंटी। 50 में से 47.5 कंफर्म है। एक क्वेश्चन जो एरर हो सकता है, वो कैसे हो सकता है, ह्यूमन एरर। अगर आप थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे तो 25 में 25 सही हो सकते हैं। अब देखना सेल्फ स्टडी कैसे करनी है आपको इंग्लिश की, जरा ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। देखो, अगर मैं इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करता हूं भाई, इंग्लिश बहुत बच्चों की प्रॉब्लम है। अगर मैं इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करता हूं, और अब रोना गाना बिल्कुल नहीं चलेगा, देसी आदमी हूं, ठीक है, अंग्रेजी में भी फाड़ू बात करता हूं, देसी पना भी मुझे बहुत अच्छे से आती है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मॉर्निंग में सुबह 6 बजे अपने स्टडी टेबल पर बैठना, ठीक है। अगर सुबह 6 बजे नहीं बैठ सकते हो अपने स्टडी टेबल पे, तो फिर आगे से वीडियो देखना। सुबह 6 बजे स्टडी टेबल पर बैठोगे अपने, और सुबह 6 बजे से लेकर के कंटिन्यू 8:30 बजे तक, 8:30 AM तक आपको क्या पढ़ना है, वोकैब्स। क्या पढ़ना है आपको, वोकैब्स, पहली चीज। और वोकैब्स कौन कौन सी पढ़ना है, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है, ध्यान से सुनना। वोकैब्स आपको पढ़ना है जो मेरे एप्लीकेशन पर, चाहे वो कोई सा भी वोकैब का बैच हो, चाहे वो कोई सा भी इंग्लिश स्पेशल हो, भी जो मैंने ऑफर में दिया है, इसमें भी 23 लेक्चर्स मैंने करा रखे हैं। कितने, 23 लेक्चर्स। बस आप वो देख लो, उसको यहां पर डाल लो। 90 दिन बचे, तू चाहे रट, तू चाहे ट्रिक बना, कुछ भी कर मेरे भाई या बहन, ये 23 लेक्चर तुम्हें देखना है। प्लस ब्लैक बुक वोकैब, इसी यूट्यूब पर प्लेलिस्ट पर आप जाइए, 28 लेक्चर्स आपको मिलेंगे, प्लस 28 लेक्चर्स। तो टोटल अगर आप देखोगे 51 लेक्चर्स। बस ये आप फिनिश कर लो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए। और पढ़ने का तरीका बता रहा हूं, 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ोगे। 7 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक आपको पढ़ना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आपको पढ़ना है डियर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, पहली चीज। और सर ये कहां से पढ़ें, अगेन मैंने इसी एप्लीकेशन पर फ्री पीडीएफ डाल रखी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, और उसका वीडियो सॉल्यूशन इसी एग्जाम यात्रा एप्लीकेशन पर, इंग्लिश स्पेशल विक्ट्री बैच जो मैंने आपको दिखाया उसी पर है। टोटल आपको डियर वो 10 लेक्चर्स कवर कर लेने हैं, 10 लेक्चर। अब बात आएगी सर इडियम्स एंड फ्रेजेस कहां से पढ़ें, इसी एप्लीकेशन पर इडियम्स एंड फ्रेजेस की भी मैंने पीडीएफ डाल रखी है, इडियम्स एंड फ्रेजेस की भी पीडीएफ डाल रखी है। और इसके 11 to 12 लेक्चर्स आई थिंक हैं वीडियो सॉल्यूशन। तो भाई जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स की पीडीएफ है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मेरे इंग्लिश स्पेशल विक्ट्री बैच में, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का कंप्लीट सॉल्यूशन इंग्लिश स्पेशल विक्ट्री बैच में, इवन इडियम्स एंड फ्रेजेस का। अगर आप ये सेक्शन मॉर्निंग में 6 AM to 8:30 AM डेली करते हैं एग्जाम तक, मेरी ब्लैक वोकैब की वीडियो, मेरे पेड बैचेस की वीडियो, वन वर्ड की, इडियम्स की, वोकैब्स की अगर आपने निपटा लिया, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा प्री से। और यहीं से तुम्हारा स्पेलिंग पोर्शन अच्छा हो जाएगा, यहीं से तुम्हारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग पोर्शन बनेगा जो फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन तुम्हारा करेक्ट करवाएगा। उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब ध्यान से सुनना, आ जाओ, ये 2.5 घंटे का स्लॉट तुम्हें अपने ऊपर देना ही देना है, सेल्फ स्टडी करना है। अब बात आई कि रात में, आप रात में 10 बजे बैठोगे, 10 PM to 12 PM, भाई बहाना नहीं चलेगा कि सर मैं 6 ही घंटे, भाई फिर ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। आपको डेली अब 11 से 12 घंटे पढ़ना है, मीटर खींचना है, क्योंकि आपको पता है रिपीटर्स बैठे हैं, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू क्रैक CGL 2025, जिनका 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से, 3 नंबर से। आप 10 से 12 क्या करोगे, आप 10 से 12 सबसे पहला टॉपिक, आप टेंसेस की सारी वीडियो मेरी निपटाओगे इंग्लिश स्पेशल विक्ट्री बैच से, लगभग 16 वीडियो है। दूसरा आप क्या करोगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की कम से कम 12 वीडियो निपटाओगे आप, जो इसी इंग्लिश स्पेशल विक्ट्री बैच में। तीसरा आपको क्या करना है, क्वेश्चन टैग की वीडियो, क्या क्वेश्चन आता है, 5 वीडियो है ये निपटाओगे। कंडीशनल सेंटेंस की,
अगर आप देखोगे 4th नंबर पे कम से कम 4 वीडियो हैं, ये निपटाओ। फिर उसके बाद आपको करना है प्रीपोजिशन, फिर आपको करना है प्रीपोजिशन, इसके कम से कम 15 वीडियो हैं, ये निपटाओ। फिर उसके बाद आपको करना है कंजंक्शन, इसके कम से कम 13 वीडियो हैं, ये फिनिश करो, ठीक है। और 7th आप निपटाओगे वर्ब एडवांस, वर्ब एडवांस के कम से कम 13 लेक्चर है, ये आपको फिनिश करना है। 8th नंबर आपको निपटाना है एडवर्ब, अभी तक 6 वीडियो मिल चुकी हैं, ये सबसे पहले आपको कवर करना है। ये अगर आपने ये कर लिया ना कि यार एक स्मार्ट स्टडी क्या होनी चाहिए, प्री में सिलेक्शन कैसे होगा, नाउन ही पढ़ते रह जाओगे, प्रोनाउन ही पढ़ते रह जाओगे गधों। जितना पढ़ा दिया बस अगर तुमने इतना कर लिया ना, सिलेक्शन कोई माही कला नहीं रोक पाएगा। अब सुनना, 10 से 12 में 1.5 घंटे आपको सिर्फ ग्रामर पढ़ना है, 1.5 घंटे आपको क्या पढ़ना है, ग्रामर। और बचे हुए आधे घंटे में आपको क्या करना है, आपको पैरा जंबल्स जो मैंने यूट्यूब पर भी करा रखा है इंग्लिश विक्ट्री में, प्लस आपको क्लोज टेस्ट। ये आधे घंटे में कम से कम आपको 4 पैरा जंबल 4 क्लोज टेस्ट ये करना ही करना है। तो भाई आज से इंग्लिश पे अगर आप 4.5 घंटे नहीं देते हैं तो भूल जाना। हो सकता है कि सीजीएल 2024 जैसा अगर पेपर ना बना हो, थोड़ा सा टफ दे देगा तो फंस जाओगे। ये 4.5 आवर्स अगर आप डेली पढ़ते हैं इंग्लिश पर, अगर आप देते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता यार। मैंने खुद पढ़ करके सिलेक्ट स्ट्रेटेजी थी, ठीक है। और पढ़ा रहा हूं, बहुत बच्चे 50 आउट ऑफ 50 भी स्कोर करते हैं प्री में। लास्ट ईयर कई बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, सबका लिस्ट सबका रिजल्ट मेरे पास है। तो अगर आपको भी सिलेक्शन चाहिए, फॉर श्योर सिलेक्शन चाहिए, जो भी मैंने वीडियो सोल्यूशन आपको बता रखा है ध्यान से सुनना, जितना मैंने बताया आपको इस बैच में, इस बैच की डेट वेट मत देखो, वीडियो निपटाओ खटाखट से, ठीक है। और ऑफर में चल रहा है एग्जाम यात्रा एप्लीकेशन का सिंबल मैं आपको बता दे रहा हूं, ये एप्लीकेशन का सिंबल है भाई, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा मैंने आपको इंग्लिश के प्रॉपर टाइम टेबल बता दिया है, क्या क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो सब कुछ बता दिया है। और इस बार आपको भी सिलेक्शन लेना है, तुम्हें तुम्हारे होने वाली कसम, तुम जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हो, मम्मी पापा या किसी से भी, उसकी कसम, ये 4.5 घंटे इंग्लिश को दे दो आने वाले 90 दिन। आपका सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो सब में फोड़ करके आओगे, इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे, ठीक है। तो चलो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना। जय हिंद टू एवरीबॉडी।